साहिबगंज के आसपास के इलाके में बाढ़ ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। गंगा के जल स्तर में एकाएक हुई बढ़ोतरी से कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से वो इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं रविवार को बाढ़ प्रभावितों का जायजा लेने के लिए परिषद के उपाध्यक्ष सुनील कुमार यादव अपने दल बल के साथ नाव से बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का भ्रमण किया। उस दौरान बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान करने का आश्वासन दिया। जिला परिषद उपाध्यक्ष सबसे पहले रामपुर पहुंचे, फिर बाद में गरमटोला, टोपरा इत्यादि बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया। ये कहाँ, कौन सा गाँव है, क्या समस्या है? ये हम लोग रामपुर टोपरा हरप्रसाद पंचायत दुर्गा स्थान में हम लोग हैं और अभी हम लोग बाढ़ से बहुत प्रभावित हैं। बाल बच्चा लेके, माल मवेशी लेकर हम लोग बहुत प्रभावित हैं। अभी तक हम लोग के सरकारी तहत से कोई ऐसा सुविधा नहीं आई है और अभी हमारे समाज में घर घर में पानी बहुत हो गई है और इस पानी की वजह से हम लोग अपना बाल बच्चा लेकर बहुत प्रभावित हैं। गंगा के उफान से हम लोग तबाही हैं और माल मवेशी के चारा नहीं है और हम लोग के जितने भी ग्रामीण हैं उन लोग के मैंने राशन पानी की भी उपलब्ध नहीं है। घर में पानी होने के कारण अब बहुत घर में मैंने खाना नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग प्रभावित हैं। और इसके उपलक्ष्य में अभी तक हम लोग को प्रशासन और साहिबगंज से जो भी है वहां से कोई सेवा नहीं मिल रहा है और हम लोग को बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग सबसे ऊपर स्तर के अधिकारियों से हम लोग कहना है कि हम लोग के बाढ़ राहत की सामग्री दिया जाए, चारा मवेशी के और डॉक्टर के मवेशी डॉक्टर को व्यवस्था किया जाए ताकि माल गरु के भी आदमी को भी बहुत मैंने ऐसे तबाही हो रही है बीमारी से। और नहीं, अभी तक में तो कोई कुछ नहीं मिला है, अभी तक में कुछ नहीं मिला है। और अगले बाढ़ में, अगले पानी में जो हुआ था तो खाली चूड़ा मिला था, लेकिन अभी जो अगले पानी से बहुत आगे नदी बढ़कर हम लोग के घर को अस्त व्यस्त कर रही है। गंगा माँ के नदी में हम लोग बने पानी में समाये हुए हैं और अभी तक कोई प्रशासन, कोई भी ऐसे आदमी नहीं आए ताकि हमारा समाज को जानकारी ले कि हमारा समाज में क्या हो रहा है। ऐसे हम लोग अभी भयभीत हैं कि अभी गंगा माँ के उफान पानी से हम लोग ग्रस्त हैं। इसमें हम लोग के कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग के राहत मिले और माल मवेशी के चारा। लोग आपके क्षेत्र में भ्रमण करने के आए हैं क्या? नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं आया है। अभी वर्तमान में हमारे माननीय जिला परिषद सुनील यादव जी उपाध्यक्ष आए हैं और इनके आने से अनुशंसा हम लोग के मिली है कि हम लोग के हो सकता है कि राहत मिलेगी और इनके सहारे हम लोग हो सकता है कि माल मवेशी जान माल को रक्षा हो सकता है। तो यही बुलाए हैं और बुलाने के बाद हम झूठ बोलते हैं बाबा, नहीं सही बोल रहे हैं। ना सही बात है। हम लोग के पास तकिएगा तब कैलाशपुर जाएंगे, नहीं तो गांगे में हम जाते हैं। हाँ हाँ हम आए हैं ना बाबा। हाँ हाँ वो देखने के लिए आए हैं ना। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ये समाज में है। हाँ समाज है, हमारा समाज है। हम ही लोग समाज से जिताया है सबके। हाँ हमको कोई चिंते नहीं थी। हम चिन्हे ना बाबा। हाँ आए ना आपका आज चिन्हने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, तो वैसा करिएगा। हम लोग वहाँ गए थे मीटिंग में, हाँ तो हम वहाँ दरखास्त दिए हैं। ये है दरखास्त। हाँ कि हम लोग भांस रहे हैं, हाँ अरे तो कोई उपाय लगाइए। हाँ दरखास्त का कॉपी है, हमको दीजिएगा। हाँ दरखास्त का कॉपी रखे हैं? नहीं, सब दे दिए हुआ है। एक कॉपी नहीं रखे हैं? नहीं, कुछ अच्छा, नहीं रखे, ठीक है। हम सब दे दिए वहाँ। ये बताइए कौन सा गांव है, क्या समस्या आप लोग के साथ हो रही है? ये गांव रामपुर टोपरा है। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है। पानी ज्यादा हो गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। साधन तो नहीं है। पानी में इस तरह रहता है, चबूतरा भी है तो उस पे मानिए कि घर उर बन गया और जहाँ तहाँ है। तो सरकार या प्रशासन के द्वारा कुछ सुविधा मिला है? ना, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। देखिए हमारे साहेबगंज जिला में, झारखंड में एक ही गो जिला है जो कि एक ही जिला क्या है, जिला में कुछ प्रखंड है, 3 गो प्रखंड ही 4 गो प्रखंड आता है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और सुबह से हम निकले हुए अपना क्षेत्र के जनता में भ्रमण करने के लिए और एक एक
जनता से हमने समस्या देखा सुना। बहुत भयावह स्थिति है। स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है, बहुत जगह घर धंस गया। जैसे गरम टोला में 50-60 घर धंस गया, 40-50 घर आपका मान के चलिए टोपरा बस्ती में धंस गया। जैसे ये जिस जगह पर हम लोग अभी बैठा खड़ा हैं, ये जगह है रामपुर, पुराना रामपुर टोला है। ये पुराना रामपुर टोला है। ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं, उस तरफ से लगभग 60-70 घर उस तरफ से भी कट गया। आप देख सकते हैं उस तरफ से भी कट गया। स्थिति ये है कि ये फूस का घर है। इन लोगों का अपना एक निजी ज़मीन बहुत कम होता है। आपका ज़मीन, हमारा ज़मीन, उनके ज़मीन में ले करके ठेका पर ले करके थोड़ा सा भर करके और घर बनाते हैं। तो हमने आप लोग के माध्यम से राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर रामपुर टोपरा के बगल में होदा मौजा एक माने है ज़मीन, हाजी मौजा ऐसे कुछ ज़मीन है। वो ज़मीन कुछ खास विहार है, माने खास ज़मीन है। वो ऊंचा है, इस जगह से ऊंचा है। अगर वहाँ पर 10 कट्ठा करके इन लोगों को अगर बंदोबस्त कर दिया जाए तो ये लोग अपना ज़मीन में कम से कम रहेंगे और घर बना कर रह सकते हैं और इतना बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको झूठा केस में जेल फंसा करके 1 साल हमको जेल में रखा गया। 1 साल जेल से छूटने के बाद हम जैसे ही छूटे, हमने आया आप लोग के माध्यम से ही जाना कि क्षेत्र में क्या स्थिति है पानी का। तो पानी का स्थिति बहुत भयावह था आप लोग के माध्यम से। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यहाँ पर एक वार्ड सदस्य से लेकर के MP तक एक प्रतिनिधि इन्होंने गांव वाले ने चुन करके दिए हैं और कोई भी प्रतिनिधि इनका दुख दर्द देखने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है, एक मानव जाति के लिए दुर्भाग्य की बात है एक तरह से। और यहाँ और बहुत सारे समस्या सुने। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, DC साहब के पास जाएंगे, DC साहब से पूरा चीज़ का अवगत कराएंगे। सरकार द्वारा जो भी राहत सामग्री इन लोगों को द्वारा दिया जाएगा, उनको समूचा लोग को घर घर पहुँचवाया जाएगा। अब पहुँचवा करके और सभी को सरकार अगर कुछ अगर करती है, अगर कहीं से कुछ अगर विफल होती है या कहीं से कुछ अगर देरी होता है, उस स्थिति में हम अपने स्तर से भी सरकार गाँव वासी लोग, ये हमारे गांव का एक अंग है, हमारे एक शक्ति है। इन्हीं लोग के द्वारा इन लोगों ने हमको जिता करके एक चेयर पर बैठाया है। इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम इन लोगों को विकट घड़ी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। अभी